साहब आया है, ट्रीटमेंट करानी है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? बस आ रहे 2 मिनट। जी, तस्वीर में देख सकते हैं आपकी अशोक गहलोत पहुंच गए हैं और बाहर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं और स्वागत के लिए काफी लंबी जो कतारें लगी हुई है। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं में काफी गर्मजोशी देखी जा रही है और वो स्वागत के लिए लंबी लंबी कतारें हैं और अशोक गहलोत आप देख सकते हैं जिसे सबसे मिल रहे कार्यकर्ताओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। जी देखिए, उदयपुर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचे, सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर उतरते ही मुख्यमंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया गया, फूल मालाओं से लाद दिया गया मुख्यमंत्री को। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी वही चिर परिचित शैली में लोगों से मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और बड़ी संख्या में इस जननायक की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा था, मुख्यमंत्री पहुंचे और कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलेश, मुख्यमंत्री पहुंच गए, कौन कौन लोग मुख्यमंत्री के साथ, कौन कौन से चेहरे मुख्यमंत्री के साथ? सर यहाँ पे आप इधर आ जाओ। चलिए, तस्वीरें आप देखिए। कमलेश, ये आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। कांग्रेस का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है, उससे लोगों को आज बताने की आवश्यकता है, युवा पीढ़ी को। और कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करके देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद में जो आप आधुनिक भारत आज देख रहे हो, इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के महान नेताओं का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है। तो निश्चित रूप से सेवा दल की तरफ से ये जो 1171 किलोमीटर की पदयात्रा की जा रही है, इससे एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा, राज्य नहीं बल्कि देश में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है और सबके कल्याण के लिए काम करती है। और विदेशों में जो हमारी हैसियत हिंदुस्तान की बनी है, उसमें कांग्रेस के महान नेता, चाहे वो इंदिरा जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे राजीव जी हों, उन तमाम का बहुत बड़ा, नरसिम्हा राव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो नई पीढ़ी है उसको एक संदेश देने के लिए और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से परिचय कराने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी आए हैं, मुकुल वासनिक जी पहले से वहां मौजूद हैं, गुजरात के तमाम लीडर आएंगे और राजस्थान से होते हुए हम तमाम जिलों में जो पद यात्रा होगी उसका स्वागत करेंगे समापन के समय भी। और हम चाहेंगे कि सब लोग जुड़ करके इस यात्रा में अपना सहयोग दें और एक ऐतिहासिक यात्रा, राजस्थान में जितने जिलों से ये जाएगी ऐतिहासिक यात्रा होगी। अजय माकन जी है, जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? देखिए, आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल पूरे देश भर के अंदर ये गौरव यात्रा निकाल रहा है और 75वां वर्षगांठ जहां पे हम लोगों को उसका स्वागत करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिन कुर्बानियों के साथ में देश को आजाद करवाया, देश को आजादी दिलवाई, उसको याद करते हैं। वहीं पे ही साथ के साथ में आज ये भी जरूरी हो जाता है कि हम वापस मुड़ करके देखें कि देश के अंदर क्या चीजें ठीक चल रही हैं और क्या चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आजादी का मतलब स्वतंत्रता होता है और स्वतंत्रता का मतलब हर किस्म की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, कपड़े पहनने की आजादी, अपने धर्म मनाने की आजादी, हर चीज की आजादी का मतलब असल में स्वतंत्रता होता है। तो क्या आज हमारे देश के अंदर वो स्वतंत्रता हम लोगों के पास है? क्या देश के अंदर सच्चा लोकतंत्र आज है जहां पर बोलने की आजादी, आप मीडिया के लोगों को पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप दिखा पाएं, उसकी आजादी आज क्या देश के अंदर सही मायने में है? इस चीज को सोचने और आत्म मंथन करके आगे बढ़ने का समय है और उन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये गौरव यात्रा पूरे देश भर में 75वें वर्षगांठ के ऊपर निकाल रही है। यात्रा पहले भी हुई है और ये कांग्रेस की परंपरा रही है। गांधी जी के वक्त से दांडी मार्च हुआ था, तब से ही, और साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई यात्रा
AICC का प्रोग्राम है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मकसद है, जो अभी बताया गया आपको। और आप लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर जो हालात हैं बहुत चिंताजनक है। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही है। हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है। इनकम टैक्स, CBI और ED को छोड़ रखा है, लोग पीछे लगा रखा है। देश का उद्यमी डरा हुआ है, व्यापारी डरा हुआ है, आम नागरिक डरा हुआ है कि पता नहीं कल क्या होगा। बुलडोजर की राजनीति हो रही है। यूपी में चुनाव क्या जीत गए और घमंड आ गया इनको, तो बुलडोजर का एक मैसेज देंगे और लोग समझ जाएंगे। अब बुलडोजर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो शिवराज सिंह जी भी कंपटीशन में आ गए योगी जी के। ये कब तक चलेगा? आप निर्दोष लोगों के घरों में जाके बुलडोजर चला रहे हो। जब कोई दंगा होता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, उसकी निंदा करनी चाहिए। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे देश के अंदर, ये कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है। और दंगा हो भी जाता है, जैसे करौली के अंदर दंगा हो गया या दुकानें जला दी गई, तो जो पकड़े गए उसमें ये खुद कहते हैं निर्दोष लोग भी थे उसके अंदर। हो सकता है निर्दोष भी होंगे, तफ्तीश में वापस नाम निकल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर मान लीजिए निर्दोष लोग पकड़े गए, हो सकता है निर्दोष हो उसके अंदर। आपने तो निर्दोष और दोष कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री खुद की छवि कैसे बने कि सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया। ये बोल्ड स्टेप है क्या? किसी घर तोड़ दो गरीबों का। आंखों में आंसू आते हुए देखा हमने परसों रात को टीवी के अंदर। क्या तरीका ये? बोल्डर इस काम के लिए क्या? कोर्ट के आदेश होते हैं, कभी कोई तोड़ने की नौबत भी आती है तो कोर्ट का आदेश से तोड़ सकते हैं। मैंने कल भी कहा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो सीधा ही कह दे कि तुम जाके तोड़ दो किसी मकान को। उनको अधिकार भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो किसको अधिकार है? कानून का राज होना चाहिए। आज कानून का राज समाप्त हो रहा है, इसलिए ये यात्रा निकल रही है। ये संदेश देगी घर घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कि कानून का राज स्थापित हो, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत हो। इसका संदेश देने के लिए यात्रा मैं समझता हूँ जो निकल रही है, पूरे देश में संदेश जाएगा और पूरे प्रदेशवासी को चाहिए कि इस यात्रा का स्वागत करें। इनका स्वागत करने का मायने है कि देश के आम लोगों का स्वागत है कि भाई सब में शांति, भाईचारा, प्रेम कैसे पैदा हो। जो बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं ये स्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी था ये यात्रा निकालना। और मैं सोनिया जी को, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मार्ग चुना इसका यात्रा का, वो मार्ग राजस्थान से होकर चुना है और अधिकांश भाग राजस्थान से अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको निकलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर वेलकम करने के लिए उत्सुकता लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में। अच्छी ढंग से यात्रा सफल होगी, यही मेरी बात है। एक तरफ सद्भावना यात्रा है, दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। इस तरह के वातावरण को देखते हैं, किस तरफ देश जा रहा है, क्या देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से RSS का काम मुख्य रूप से होना चाहिए। सरदार पटेल की आज ये बात करते हैं, ये गांधी जी को चुरा रहे हैं, सरदार पटेल को चुरा रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को चुरा रहे हैं। तीनों पे इनका कभी यकीन नहीं रहा, ना जनसंघ का, ना RSS का, ना अब भारतीय जनता पार्टी बन गई जनसंघ के बाद में। ये खाली चुनाव जीतने के लिए इनका नाम ले रहे, तीनों का नाम ले रहे। इनका कोई ताल्लुक नहीं लोगों से, कोई ताल्लुक नहीं है। अखंड भारत की बात करते हैं, सरदार पटेल ने तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था RSS पर। इन्होंने लिखित में दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, हम खाली सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, समाज के काम करेंगे। इनको चाहिए कि अगर वास्तव में हिंदू की बात करते हैं, आज हिंदू भी संकट के अंदर है। आज दलित के छुआछूत हो रहा है, गोली से उतार देते हैं लोगों को। वो भी हिंदू है, उतारने वाले भी, और जो उतरने जा रहे हैं वो भी हिंदू है। तो क्यों नहीं ये अपना जो मुख्य भूमिका लिख के दी थी उस पर क्यों नहीं आ जाते हैं कि RSS के कार्यकर्ताओं चाहिए घर घर जाके प्रेम का, सद्भावना का, अहिंसा का मैसेज देवे सभी धर्मों में, सभी जातियों के अंदर। अखंड भारत तब बनेगा तब इस देश में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी हैं, यहूदी, वो सब इस देश के नागरिक हैं और हमें उन सबको मजबूती देनी है, प्रेम और भाईचारा सिखाना है। ये होना चाहिए काम। इनको छुआछूत के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए।
इनको ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए बागपत जी को। और इनको, जैसे मैंने कहा आपको, जो घटनाएं होती है भेदभाव की, घोड़ी से उतारने की या अन्याय अत्याचार उत्पीड़न करने की, महिलाओं पे रेप हो रहे हैं, कई शेड्यूल की महिलाओं पे, करने वाले कौन है? सब तरह के लोग हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे वक्त में दलित वर्ग, ट्राइबल के लोग, ओबीसी के लोग और गरीब कोई कौम का हो, भले किसी जाति धर्म का हो, ईडब्ल्यूएस के जो कम कहते हैं, तमाम लोगों के बीच में सद्भावना का काम क्यों नहीं करे आरएसएस? पीछे रह करके ये बीजेपी जितने काम करते पीछे रह करके, या तो फिर इनको चाहिए कि बीजेपी को मर्ज कर ले अपने अंदर और दबंग होके आगे आए, राजनीतिक पार्टी बने आरएसएस। कांग्रेस में दम कम है विचारधारा के आधार पर। आज भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, तो कांग्रेस जो विचारधारा गांधी की दी हुई है, पंडित नेहरू की है, सरदार पटेल की है, मौलाना आजाद की है, इतना दमखम है जिसके आधार पर संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर का, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की दमखम है। आप मुकाबला करो उससे अपने विचारधारा से। आरएसएस बीजेपी एक हो जाए, राजनीतिक पार्टी बन जाए, उस पर क्यों नहीं आगे आते हैं? आप पीछे रह करके राजनीति कर रहे हो, उनको जिताते हो और फिर हिंदुत्व की बात करते हो और ध्रुवीकरण करके चुनाव जितवाते हो। तो ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने लगेंगे अगर पार्टियां हैं तो देश कमजोर हो गए, मजबूत हो गए। देशवासियों को सोचने की बात है और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से। कल का भविष्य देश का युवा पीढ़ी के ऊपर है। आज जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग उसे खुश हो सकते हैं, आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए खतरनाक होगा। जो हालात देश के अंदर है, बहुत तनाव का माहौल है देश में, अशांति का है, हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, निंदा करे उनकी जो हिंसा कर रहे हैं, कंडेम करे उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो। एक प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडेम किया था, जिसने लिचिंग करी थी, तब का ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोलने के बाद में उनके मुंह पे ताले क्यों लग गए प्रधानमंत्री के? 5 साल से क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोलेंगे तो हिंसा रुकेगी, उनका एक मायना होता प्रधानमंत्री बोलने का, हिंसा रुकेगी, माहौल बदलेगा। एक बार बोल गए, फिर पता नहीं दबाव कहां से पड़ा, बोलना बंद कर दिया। तो मैं आज भी मांग करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो राष्ट्र के लोगों को आह्वान करे, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून का राज रहेगा, जहां हिंसा होगी हम कंडेम करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, राजस्थान में भी चुनाव का काफी समय है। नमस्कार नमस्कार। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जो कि यहाँ से कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, फिर से कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं और कुछ देर में क्या हुआ? पीएम हिंसा करने वालों की निंदा करें। जाते जाते मुख्यमंत्री फिर से वही बात कह गए कि प्रधानमंत्री की कहने का असर होता है। प्रधानमंत्री को एक बार अपील करनी चाहिए। ध्रुवीकरण कर बीजेपी चुनाव जीत रही है, देश में तनाव और अशांति का माहौल है, पीएम हिंसा करने वालों की निंदा करें। अब ये तमाम पत्रकारों से बात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और फिर यहाँ से अब रवाना हो गए हैं। बड़ी पदयात्रा शुरू होने वाली है, आज़ादी की गौरव यात्रा। उस गौरव यात्रा के पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रतनपुर बॉर्डर पर, वहां पर उसका यात्रा का स्वागत करेंगे, फिर वहां भी एक सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत की। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अंबेडकर के बहाने बीजेपी